अलवर न्यूज में अवैध प्लॉटिंग की खबर प्रमुखता से प्रकाशित होने के बाद यूआईटी द्वारा चलाए गए बुलडोजर को ध्यान में रखते हुए कल कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री व जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने नगर विकास न्यास कार्यालय का औचक निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को अवैध प्लॉटिंग को लेकर लताड़ लगाई। जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर मीणा ने यूआईटी में अफसरों की क्लास लेने के बाद कहा, अलवर में भूमाफिया बेखौफ अफसर भी दबाव में है। मीणा गुरुवार दोपहर के बाद अचानक अलवर यूआईटी सचिव के चैम्बर में पहुंच गए। सचिव तो दफ्तर में नहीं मिली, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी ने अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को बुलाया और उनके जवाब लिए कि अलवर में भूमाफिया कितनी जगह सरकारी जमीनों पर कब्जे करके बैठा है, कहां कितना विकास हुआ है, अतिक्रमण के मामले क्यों दबा दिए जाते हैं। अफसरों से बड़े बिल्डरों के अवैध कब्जों की जानकारी ली। इसके अलावा खुद की ओर से भेजी गई शिकायतों पर लिए गए एक्शन की जानकारी ली। डॉक्टर किरोड़ी ने कहा कि पिछली बार अलवर आया तो अलवर के लोगों ने शिकायत की थी कि भूमाफिया कई जगह कब्जे करके बैठ गए हैं। भूमाफिया बेखौफ है, प्रशासन के अधिकारी दबाव में होने के कारण एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वे यहाँ मीटिंग के दौरान बातचीत में पता चला कि हेल्पलेस हैं, अधिकारी अच्छे हैं, एक दिन पहले बड़ा अतिक्रमण हटाया है, कहीं अन्य जगह है वहां भी अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए, सब पर बराबर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में सरकार के स्तर पर भी बातचीत की जाएगी। सनद रहे अलवर न्यूज की खबर पर एक दिन पहले अलवर यूआईटी ने केसरपुर में करीब 25 बीघा जमीन को अवैध प्लॉटिंग हटाई थी। डॉक्टर किरोड़ी ने कहा कि मुझे जानकारी मिली थी कि मेरी पार्टी के छुट भैया भी अतिक्रमण करने में लगे हैं, लेकिन चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो या कोई दूसरा, गलत काम करने वालों पर एक्शन होना चाहिए। ये भी कहा कि मंदिर माफी की जमीन को भी नहीं छोड़ना तो कुकर्म जैसा है, ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आप आए जब कार्रवाई हुई, अचानक से आपने यूआईटी का दौरा किया। ऐसा है कि मैं जिस दिन आया था तो लोगों ने बहुत शिकायत की थी कि यूआईटी की परमिशन नहीं ली जा रही, सरकारी जमीनों पर बहुत कब्जा है, कब्जा करके निर्माण भी कर लिया और जो भूमाफिया है वो बेखौफ हैं। तो करोड़ों की प्रॉपर्टी सरकार की, यूआईटी की कब्जा हो रही है और सारे रूल वॉयलेट करके निर्माण हो रहे हैं। तो उस दृष्टि से मैं आज जानकारी लेने यहाँ दफ्तर में आया था, तो आपने सब सुन लिया। ये अधिकारी कर्मचारी कुछ हेल्पलेस से लगे, तो अब अभी तो मेरी शुरुआत ही है, धीरे धीरे इनको मजबूत करेंगे ताकि कोई ऐसा राजनीतिक दबाव या माफियाओं का दबाव नहीं आए जिससे यूआईटी निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं कर सकती। प्रारंभिक तौर पे क्या लगता है कि अफसरों पे किन का ज्यादा दबाव है, लोकलाइज दबाव है या अंडर प्रेशर है या पुरानी परंपरा चली आ रही है? ये तो मेरा दूसरा दिन ही है, थोड़ा धीरे धीरे पता लगेगा। लेकिन ना, जैसा आप ही कह रहे थे कि टीम बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इन पर दबाव आ जाता है। जैसे कल अतिक्रमण हटाया तो आगे भी इनको जानकारी है, जैसा कह रहे हैं 14-15 जगह अतिक्रमण है, तो वो भी हटना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और सिली सैंड जो बड़ा महत्वपूर्ण है, सरिस्का में इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आता है, वहाँ तो किसी भी स्थिति में कब्जा नहीं होना चाहिए। और कब्जा हुआ है, बिना परमिशन कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो वो हटना चाहिए। मैं ऊपर भी बात करूँगा, मौका देख के इनको भी निर्देशित करूँगा। तो यूआईटी में 10 से 15 वर्षों से यहाँ कई अधिकारी यहाँ मंडली मार के बैठे हैं, जिनकी सह से कई अवैध काम होते हैं। हाँ, ये हो सकता है। मेरे को अब जानकारी मिलना चालू हुई है, तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि सरकारी जमीन लुटे नहीं, माफिया किसी गरीब पर अत्याचार करे नहीं और जनता को राहत मिले। आपकी पार्टी के नेता की जमीन थी जो कल अतिक्रमण हटाया, तो आपके भी का संज्ञान में था कि पार्टी का नेता है? मैंने ये नहीं कहा, कोई पार्टी की बात नहीं करना चाहता। मैंने जब बयान दिया था तो ये भी कहा था, हाँ, पूर्व सरकार के बहुत लोग इसमें शामिल हैं। और मैं ये कहा था, क्योंकि थोड़ी बहुत मेरे को जानकारी दी थी कि मेरी पार्टी के कुछ छोटे भैया नेता भी हो सकते हैं। तो जो भी हो, मेरी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, मेरा भाई हो, मेरा रिश्तेदार हो, मैं इसमें भेद नहीं करने वाला। जिस किसी का भी मिलेगा तो निष्पक्षता से पूरी कार्रवाई करेंगे। आने के बाद में इतना जरूर हुआ है कि जिस नेता की जमीन पर अतिक्रमण हटा है, उसी नेता ने मंदिर माफी की जमीन पे भी डिक्री लेने के लिए आवेदन कर रखा है। अगर आपका ये दस्तक यहाँ नहीं होती तो कुछ दिन बाद आपको पता लगा कि उसने मंदिर माफी जमीन पे भी डिक्री ले ली होती। कर लेते हैं लोग बाग, क्या है लोगों का, ये मैं इसको कुकर्म कहूँगा जो मंदिर माफी की जमीन को भी नहीं छोड़ें। करते हैं, सरकारी मशीनरी भी कुछ ऐसी है, दबाव में आ जाते हैं, कुछ लेन देन हो जाते हैं, ऐसे हो जाता है।
लेकिन पीछे पड़ेंगे तो कोई काम कठिन नहीं है, इनका इलाज हो जाएगा। एक सूचना मिली होगी आपको कि जहां जहां अतिक्रमण हटाया जाता है उन जमीनों के भाव आसमान छूने लग जाते हैं, फिर ये अतिक्रमण अधिकारी नहीं जाते। क्या आपने पता किया इस बारे में? नहीं, अतिक्रमण हट जाते हैं वहां तो फिर उस जमीन को कोई खरीदता नहीं आसानी से। नहीं, पर ये संपत्ति का बोर्ड भी नहीं लगाते, पर उस पर तुरंत भूमाफिया मिलके बड़ी हाँ कॉलोनी हाँ पैसा हाँ काट हाँ, उसमें भूमाफिया प्लस राजनीतिक तंत्र प्लस सरकार का तंत्र मिल जाता है। ये इट इज एवरीवेयर, उसको तोड़ेंगे और सरकार की प्रॉपर्टी को सर बचाएंगे। आपने विपक्ष में रहते हुए भी बहुत मुद्दे उठाए और सबसे आगे रहे करप्शन के खिलाफ। आप सत्ता में अब हो भी खिलाफ अब भी खिलाफ है। ओ त्रान होम डेवलपर्स एक बहुत बड़ा डेवलपर है, हाँ, जिसने सोसाइटी के निवासियों के साथ गड़बड़ कर रखी है। कई सारे प्रकरण विचाराधीन है। पूर्व में कई अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा उनको प्रोटेक्शन किया गया, लेआउट अलग अलग बना करके उसको गलत किया गया। इवन ग्रीनलैंड पे आपने भी ये कंप्लेंट शिकायत की है, उस पर तो क्या मानते हैं? मेरे को जानकारी किसी यहाँ के व्यक्ति ने दी थी, जिसका लेटर मैंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा था। चीफ सेक्रेटरी ने फीडबैक मंगवाया था और उसमें कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। अब आज सेक्रेटरी यहाँ है नहीं तो जानकारी अधूरी मिली है। ऐसा हुआ है तो कोई कितना ही बड़ा हो उसका भी हटवाएंगे। सर, उसी प्रकरण में हमने खबर चलाई थी तो मुझे बिल्डर त्रान ने धमकी दी है। उसी प्रकरण में तो पत्रकार खासतौर पर, एक मिनट, खासतौर पर जो पत्रकार करप्शन के खिलाफ हैं या जो इस तरह के मुद्दे उठाते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए भी आपकी सरकार या आप पत्रकार करप्शन के खिलाफ है, अवैध कार्यों के खिलाफ है, भूमाफिया लुटेरों को, अनैतिक आचरण करने को वालों को, कानून बिगाड़ने वाले को, जमीनों पर कब्जा करने वालों को लिए लिखेगा, उसके साथ मैं हूं और उसके धमकाने वाले का भी इलाज मैं ही कर दूंगा। आपको चिंता नहीं है, कोई कानून लाने की जरूरत नहीं है। से जुड़े अवैध बहाव और बसाव क्षेत्र में चल रहे हैं हम, एक बार देख के मैं बताऊंगा।